कभी आपने यह सोचा है कि जब शरीर विश्राम में होता है तो आत्मा किस दिशा में बहती है? नींद की अवस्था में हम जागरूकता से दूर चले जाते हैं, लेकिन ध्यान की अवस्था में हम उसी विश्राम को भीतर से अनुभव करते हैं, पूरी सजगता के साथ। परमहंस योगानंद ने कहा था कि 1 घंटे का सच्चा ध्यान 8 घंटे की गहरी नींद से भी अधिक स्फूर्तिदायक होता है। यह कोई कल्पना नहीं, एक अनुभूत सत्य है, ऐसा सत्य जिसे उन्होंने स्वयं जिया और जिसे उन्होंने अपने शिष्यों को सौंपा। यह विधि 100 वर्षों से अधिक समय से जीवित है, जैसे कोई दीपक जो समय की हवाओं में भी नहीं बुझा। जिस विधि की हम बात कर रहे हैं वह कोई सामान्य मानसिक अभ्यास नहीं है। यह ध्यान मन को न सुलाने का नाम है, बल्कि उसे भीतर की नीरवता में ले जाने का साधन है। जब मन मौन होता है तब आत्मा बोलती है, और जब आत्मा बोलती है तब शरीर को विश्राम देने के लिए नींद की आवश्यकता नहीं रह जाती। एक क्षण में वह ऊर्जा मिल जाती है जो सामान्यतः घंटों की नींद से मिलती है। अब मैं आपको परमहंस योगानंद द्वारा बताई गई उस प्रक्रिया की ओर ले चलूंगा जो मात्र एक मानसिक अभ्यास नहीं बल्कि एक जीवन की कला है। लेकिन उससे पहले आपको कुछ भीतर से समझना होगा कि यह ज्ञान तब तक सिर्फ शब्द है जब तक आप उन्हें अपने अनुभव की धरती पर न उतारें। प्रिय दर्शकों, यह कोई साधारण वीडियो नहीं है, यह एक यात्रा है, एक निमंत्रण है उस गहराई में उतरने का जहां आत्मा अपनी असली नींद लेती है। अगर आप अपने जीवन में कभी थकान से ऊब चुके हैं, अगर आपने कभी चाहा है कि शरीर तो सो रहा हो लेकिन भीतर कोई जाग रहा हो, तो यह श्रृंखला आपके लिए है। हम चाहते हैं कि आप इस ज्ञान को सिर्फ सुने नहीं बल्कि आत्मा की आंखों से देखें। आपका हर लाइक, हर कमेंट, हर साझा किया गया अनुभव इस यात्रा को और अधिक सजीव बना देगा। यह वीडियो किसी मजबूरी से नहीं, एक भाव से बनाया गया है, इसलिए आप भी इसे भावना से देखिएगा। हो सकता है यह कुछ ऐसा दे जाए जो वर्षों की खोज से भी नहीं मिला। धन्यवाद। अब हम लौटते हैं उस साधना की ओर जिसे परमहंस योगानंद ने केवल बताया नहीं, जिया है। वे कहते थे कि सच्चा विश्राम शरीर को नहीं, आत्मा को मिलना चाहिए। जब हम ध्यान की गहराई में उतरते हैं तो श्वास धीमी हो जाती, हृदय की गति स्थिर हो जाती है और मस्तिष्क एक शांत झील की तरह निर्मल हो जाता है। इस स्थिति में एक ऐसा क्षण आता है जब समय रुक सा जाता है, न अतीत न भविष्य, बस एक शांत वर्तमान। यही वह क्षण है जब ध्यान नींद से अधिक शक्तिशाली हो जाता है, और यही वह स्थिति है जिसे प्राप्त करने के लिए योगानंद जी ने एक विशेष ध्यान विधि विकसित की जो न केवल स्थिर करती है बल्कि आत्मा को गहराई से जोड़ देती है ब्रह्मांडीय चेतना से। यह विधि सिर्फ किसी एक आसन या मंत्र पर आधारित नहीं है, यह जीवन की एक पूर्ण प्रक्रिया है, और इस प्रक्रिया का पहला चरण है भीतर की यात्रा को स्वीकार करना। जब आप भीतर की ओर पहली बार सचमुच मुड़ते हैं तब बाहर की सारी थकान, चिंता और व्यर्थ की चेष्टाएं छूट जाती हैं। यही पहला द्वार है, और इसे पार करना ही वह प्रारंभिक बिंदु है जहां से आत्मा को नींद से भी गहरी शांति मिलती है, जागृत स्थिति में। और तभी प्रारंभ होती है भीतर उतरने की वह अगली सीढ़ी। जैसे ही हम उस पहले कदम को बढ़ाते हैं, हमें एहसास होता है कि ध्यान केवल एक साधना नहीं बल्कि एक जीवन शैली बन जाता है। यह वह अवस्था है जहां हम केवल शारीरिक रूप से नहीं बल्कि मानसिक और आत्मिक रूप से भी विश्राम पाते हैं। योगानंद जी कहते थे, तुम जो खोज रहे हो वह बाहर नहीं बल्कि तुम्हारे भीतर पहले से ही मौजूद है। यह शब्द केवल एक उपदेश नहीं बल्कि जीवन का परम सत्य है। ध्यान हमें यह सत्य उजागर करने का रास्ता दिखाता है। इस गहरी स्थिति में जाने से पहले हमें अपने मन और शरीर को तैयार करना होता है। जब तक हम शरीर को विश्राम की अवस्था में नहीं डालते, हमारा मस्तिष्क भी सही तरह से ध्यान की गहराई में नहीं जा सकता। यही कारण है कि परमहंस योगानंद ने अपने अनुयायियों को शारीरिक और मानसिक विश्राम की विधियों का अभ्यास कराया। ये विधियां केवल एक मानसिक प्रक्रिया नहीं थी बल्कि एक ऐसा मार्ग थी जिनसे हम अपने शरीर और मस्तिष्क के सभी अवरोधों को दूर कर सकते थे। परमहंस जी का मानना था कि जब हम खुद को शारीरिक आराम देने के लिए तैयार करते हैं,
तब हमारी मानसिक अवस्था भी शांत होती है। अगर हम ध्यान करना चाहते हैं तो यह जरूरी है कि हम अपने शरीर को किसी भी प्रकार के तनाव से मुक्त करें। यह इसलिए आवश्यक है क्योंकि शरीर में जितना तनाव होता है उतना ही मस्तिष्क पर भी दबाव पड़ता है। सोचिए, अगर आपका शरीर पूरी तरह से आराम की स्थिति में है तो क्या आपका मस्तिष्क अधिक सुसंगत, शांति से और स्पष्ट रूप से कार्य नहीं करेगा? यही वह स्थिति है जहां 1 घंटे का ध्यान 8 घंटे की नींद से भी अधिक प्रभावशाली हो सकता है। सच में ध्यान में यह अवस्था एक मौन ऊर्जा का प्रवाह बन जाती है जो केवल शरीर से ही नहीं बल्कि आत्मा से भी जुड़ती है। परमहंस योगानंद के अनुसार जब हम इस ऊर्जा को महसूस करते हैं तो हमारी आत्मा को कभी न खत्म होने वाली शांति मिलती है। जब आत्मा में शांति होती है तब शरीर को कोई विशेष नींद की आवश्यकता नहीं होती। आत्मा का यह विश्राम शारीरिक नींद से कहीं अधिक होता है। शरीर और मस्तिष्क के विश्राम का यह मार्ग हमें आत्मा के गहरे आयामों से जोड़ता है। यह हमें बताता है कि शारीरिक विश्राम और मानसिक शांति के बीच गहरा संबंध है, और इस संबंध को समझने के बाद हम ध्यान के माध्यम से न केवल अपनी शारीरिक थकावट को दूर कर सकते हैं बल्कि आत्मा की वास्तविक शांति को भी प्राप्त कर सकते हैं। यहां पर एक अहम सवाल उठता है, क्या हम सचमुच अपने भीतर छिपी इस शांति को महसूस करने के लिए तैयार हैं? क्या हम अपने मानसिक अवरोधों को पार करने के लिए तैयार हैं? क्या हम अपनी आत्मा की गहरी नींद को इस जीवन में प्रकट करने के लिए तत्पर हैं? यदि आपकी आत्मा के भीतर इन प्रश्नों का उत्तर हां है, तो अब आप उस ध्यान की अवस्था में प्रवेश करने के लिए तैयार हैं, जहां न केवल शरीर विश्राम करता है बल्कि आत्मा अपने वास्तविक स्वरूप में प्रकट होती है। अब वह यात्रा शुरू होती है जब आत्मा की गहरी शांति का एहसास होता है। अब जब हम ध्यान की गहरी अवस्था में प्रवेश करते हैं तो एक अद्वितीय अनुभव हमें अपनी आत्मा से मिलता है। यह अनुभव वह है जिसे परमहंस योगानंद ने अनंत शांति और आत्मिक सुकून के रूप में परिभाषित किया था। यह शांति केवल हमारे भीतर की स्थिति नहीं होती बल्कि यह एक ऐसी गहरी ऊर्जा है जो हमारे जीवन के हर पहलू में प्रवेश करती है। जब हम 1 घंटे का ध्यान करते हैं तो हम इस शांति के साथ पूरी तरह से जुड़ जाते हैं। परमहंस योगानंद ने कहा था, ध्यान केवल एक साधना नहीं है, यह एक यात्रा है जो हमें हमारे भीतर की शांति से जोड़ती है। ध्यान का प्रत्येक पल हमें अपने सच्चे स्वरूप की ओर अग्रसर करता है। हमारे भीतर यह शांति इतनी गहरी है कि जब हम ध्यान करते हैं तो यह शांति हमारे शरीर की हर कोशिका तक फैल जाती है। शारीरिक विश्राम के साथ हमारा मस्तिष्क भी पूरी तरह से शांत हो जाता है। यहां पर सवाल उठता है, क्या हम इस शांति के द्वारा अपने मानसिक और शारीरिक संघर्षों को पूरी तरह से समाप्त कर सकते हैं? क्या ध्यान की यह अवस्था हमें अपने जीवन में स्थिरता और संतुलन का एहसास कराती है? जब हम इस सवाल को अंदर से पूछते हैं तो हमें एहसास होता है कि ध्यान के जरिए हम अपने भीतर के सारे अवरोधों को पार कर सकते हैं। यह एक ऐसी प्रक्रिया है जहां हम अपने सारे मानसिक, शारीरिक और आत्मिक तनावों को छोड़ देते हैं और एक शांति के महासागर में समाहित हो जाते हैं। परमहंस योगानंद ने इसे आध्यात्मिक विश्राम के रूप में परिभाषित किया। यह आध्यात्मिक विश्राम केवल मानसिक विश्राम नहीं होता बल्कि यह एक शांति का अनुभव है जो हमें किसी बाहरी दुनिया से नहीं बल्कि हमारी भीतर की दुनिया से मिलता है। यह वह विश्राम है जो हमारे अस्तित्व को फिर से महसूस कराता है। इस शांति की प्राप्ति के बाद हम अपनी शारीरिक थकावट को महसूस नहीं करते, क्योंकि आत्मा को जो शांति मिलती है वह शरीर के थकान को दूर कर देती है। यहां पर एक महत्वपूर्ण प्रश्न उठता है, क्या हम तैयार हैं उस गहरी शांति का अनुभव करने के लिए जो हमारे भीतर सदियों से मौजूदा है? क्या हम अपने जीवन के हर पहलू को इस शांति से रंग सकते हैं? यदि आपका उत्तर हां है, तो आप अब एक नए आयाम में प्रवेश करने के लिए तैयार हैं, जहां शारीरिक विश्राम और मानसिक शांति का बोध केवल ध्यान में ही संभव हो सकता है। यह गहरी शांति हमें एक नई दिशा में ले जाती है, जहां हम केवल आत्मा से जुड़े होते हैं। जब हम केवल आत्मा से जुड़ जाते हैं,
तब जीवन की परिभाषा ही बदल जाती है। अब हम बाहरी घटनाओं की प्रतिक्रियाओं से नहीं बल्कि आंतरिक स्थिरता से संचालित होते हैं। यही वह अवस्था है जहां ध्यान केवल एक मानसिक क्रिया नहीं रह जाता, वह अब जीवन का मूल स्वरूप बन जाता है। परमहंस योगानंद ने स्पष्ट कहा था, मन को थामना, शरीर को शांत करना और आत्मा से संवाद करना, यही सच्चा ध्यान है। और जब यह संवाद 1 घंटे तक होता है तब वह नींद नहीं बल्कि दिव्यता का आलिंगन बन जाता है। क्या आपने कभी ध्यान की उस अवस्था को महसूस किया है जहां समय थम जाता है, जहां विचारों की भीड़ शांत हो जाती है और केवल एक मौन आपको घेरे रहता है? वह मौन जिसमें ईश्वर की सांस सुनाई देती है, वह मौन जिसमें ब्रह्मांड की हर ध्वनि निस्तब्ध हो जाती है। पर जब मन उस मौन से डरता है तब वह व्यस्तताओं में भागता है, लेकिन जब आत्मा उस मौन से प्रेम करने लगती है तब वह ध्यान में डूब जाती है। यही प्रेम, वही एकाग्रता ध्यान को विश्राम से कहीं आगे ले जाती है। ये उसे आध्यात्मिक उन्नयन बना देती है। अब यहां प्रश्न है, क्या आप उस मौन से प्रेम करना सीख पाए हैं? क्या आप भीतर की उस आवाज को पहचान सके हैं जो बिना बोले बहुत कुछ कहती है? जब हम ध्यान करते हैं तो हमारी चेतना धीरे धीरे गहराई में उतरती है। फिर वह चेतना नींद के समान दिखती जरूर है, लेकिन उसकी प्रकृति बिल्कुल भिन्न होती है। नींद में हम स्वप्न देखते हैं, लेकिन ध्यान में हम वास्तविकता को महसूस करते हैं। और यही अंतर है, ध्यान में आप जागे हुए होते हैं, नींद में आप सोए हुए। ध्यान में आप नियंत्रण में होते हैं, नींद में आप बस बहते जाते हैं। इसीलिए 1 घंटा गहरा ध्यान 8 घंटे की अनियंत्रित नींद से कहीं अधिक प्रभावशाली होता है। यहां से एक नई समझ जन्म लेती है। अगर आत्मा को पूर्ण विश्राम मिल जाए तो क्या शरीर को विश्राम की आवश्यकता कम नहीं हो जाएगी? क्या यह संभव है कि हम कम सोकर भी अधिक ऊर्जावान रहें, केवल इसलिए क्योंकि हमने भीतर के स्रोत को छू लिया है? यह ध्यान की वही विधि है जो 100 वर्षों से अधिक पुरानी है, पर समय की सीमा से परे है। यह विधि केवल एक परंपरा नहीं बल्कि एक विज्ञान है, आत्मिक विज्ञान। और इस विज्ञान की प्रयोगशाला है आपका अंतर्मन। अब बताइए, क्या आप इस प्रयोगशाला के रहस्यों में और गहराई से उतरना चाहेंगे? जब हम यह स्वीकार कर लेते हैं कि ध्यान कोई तकनीक मात्र नहीं बल्कि भीतर उतरने की एक यात्रा है, तो हर क्षण एक प्रयोग बन जाता है। और जब प्रयोग गहराई से किया जाता है तब अनुभव आकार लेने लगते हैं। परमहंस योगानंद की 100 साल पुरानी विधि इस बात पर टिकी है कि आत्मा के स्तर पर किया गया विश्राम शरीर के विश्राम से कहीं अधिक प्रभावशाली होता है। यह बात पहली बार में शायद बुद्धि को समझ में ना आए, लेकिन जो इसे महसूस करता है वही जानता है कि यह बात केवल सत्य नहीं बल्कि गहन रहस्य है। आइए एक क्षण के लिए कल्पना करें, आप आंखें बंद करते हैं, सांस धीमी हो जाती है, मन की चंचलता कम हो जाती है और भीतर एक गहरा सन्नाटा उतर आता है। वह सन्नाटा जहां आप सो नहीं रहे, लेकिन फिर भी विश्राम इतना गहरा है कि शरीर की हर कोशिका, हर तंत्रिका, हर ऊर्जा प्रवाह शांत हो जाता है। इस अवस्था में शरीर को ऊर्जा प्राप्त होती है, लेकिन वह ऊर्जा बाहर से नहीं आती, वह भीतर के स्रोत से आती है। यह वही स्रोत है जिसे योगानंद ने इनर डिवाइन बैटरी कहा था। यह बैटरी रिचार्ज होती है जब ध्यान सच्चा होता है, जब चेतना ऊपर उठती है और जब आत्मा खुद को याद करती है। यहां प्रश्न उठता है, क्या वह ऊर्जा जो इस इनर बैटरी से आती है किसी बाहरी विश्राम से ज्यादा शुद्ध नहीं होगी? क्या वह शक्ति जो ध्यान में जागती है वह हमारे संपूर्ण अस्तित्व को न बदल सकती है? यह कोई कोरी कल्पना नहीं है। ध्यान के नियमित अभ्यास से कई साधकों ने बताया है कि उन्हें पहले जितनी नींद की जरूरत होती थी वह कम हो गई। वे गहरे विश्राम की अनुभूति करते हैं और दिन भर अधिक सजग, अधिक संतुलित और अधिक प्रसन्न रहते हैं। परंतु यह तभी संभव होता है जब ध्यान केवल एक क्रिया नहीं बल्कि एक प्रेम बन जाए। जब आप ध्यान में बैठते हैं तो यह अनुभव केवल मानसिक विश्राम का नहीं होना चाहिए, यह आत्मा के आलिंगन का अनुभव होना चाहिए। कभी आपने उस प्रेम को महसूस किया है जो शब्दों में नहीं बनता, जो विचारों में नहीं ठहरता, जो केवल मौन में प्रकट होता है? यही मौन प्रेम
ध्यान की सबसे उच्च अवस्था है। यह मौन इस शताब्दी पुरानी विधि की आत्मा है, और जब आप इस मौन को स्पर्श करते हैं तब आपको झांत होता है कि 1 घंटा ध्यान केवल नींद का विकल्प नहीं बल्कि आत्मा का भोज है। अब क्या आप इस भोज का स्वाद और गहराई से चखना चाहेंगे? जब हम कहते हैं कि ध्यान आत्मा का भोज है तो इसका अर्थ केवल शांति या विश्राम नहीं होता। यह उस दिव्य तृप्ति का संकेत है जो केवल आत्मा की भूख को शांत करती है। शरीर को भोजन चाहिए, मन को जानकारी, पर आत्मा को चाहिए मौन में डूबी हुई जागरूकता। परमहंस योगानंद ने इस मौन जागरूकता को केवल उपदेशों में नहीं, अपने जीवन में जिया। उनकी उपस्थिति में लोग बिना बोले भी भीतर बदल जाते थे। उन्होंने ध्यान को एक ऐसी खिड़की कहा जिससे आत्मा ब्रह्मांड से संवाद करती है। अब प्रश्न उठता है, वह संवाद कैसा होता है? यह शब्दों से नहीं होता, यह अनुभवों से होता है। जब आप ध्यान में गहराई से उतरते हैं तब कुछ घटनाएं घटने लगती हैं जिनका कोई तर्क नहीं, कोई पूर्वाभास नहीं और कोई विज्ञान अभी तक उन्हें पूर्ण रूप से नहीं समझा पाया है। मसलन, आप केवल बैठते हैं और शरीर का भार समाप्त होने लगता है। आप केवल सांस को देखते हैं और विचारों की भीड़ अचानक शांत हो जाती है। आप केवल मौन में टिकते हैं और वर्षों की पीड़ा धीरे धीरे जल में बहती धूल की तरह साफ होने लगती है। यह कोई चमत्कार नहीं है, यह उस विधि का परिणाम है जो परमहंस योगानंद ने अपने गुरु श्री युक्तेश्वर गिरी से पाई थी। वह विधि शरीर और आत्मा के बीच के तंतुओं को इस प्रकार छूती है कि भीतर का स्पंदन ही बदल जाता है। अब यह प्रश्न भी स्वाभाविक है, क्या हम सभी उस विधि का अनुभव कर सकते हैं? उत्तर है हां, लेकिन शर्त है कि हम उसे पूरी श्रद्धा और समर्पण से अपनाएं, क्योंकि यह ध्यान किसी दिखावे के लिए नहीं है। यह ध्यान आपको अपने अस्तित्व की जड़ों तक ले जाता है। यह ठीक वैसा है जैसे किसी गहरे कुएं में उतरना। हर स्तर पर एक नया रहस्य, हर पड़ाव पर एक नई ऊर्जा और अंत में उस जल तक पहुंचना जो प्यास को मिटा नहीं देता बल्कि आपको जल बन जाना सिखाता है। ध्यान में उतरते उतरते जब हम आत्मा से मिलते हैं तब नींद केवल एक शारीरिक प्रक्रिया बनकर रह जाती है, क्योंकि उस समय हम उस ऊर्जा स्रोत से जुड़ चुके होते हैं जहां न थकान है न बोझ, केवल जीवन की तरंग है। तो जब योगानंद कहते हैं कि 1 घंटे का ध्यान 8 घंटे की नींद से प्रभावी है, तो वे उस अवस्था की बात कर रहे हैं जहां चेतना केवल जागरूक नहीं बल्कि ऊर्जा में नहाई हुई होती है। इसलिए ध्यान केवल आंख बंद करने का अभ्यास नहीं, यह भीतर से ऊर्जा को जगाने की क्रिया है, और जब वह ऊर्जा बाहर बहती है तो जीवन भी एक ध्यान बन जाता है। क्या आप इस ध्यानमय जीवन के रहस्य में और गहराई से प्रवेश करना चाहेंगे? जब जीवन भी एक ध्यान बन जाता है तब समय की परिभाषा बदल जाती है। तब एक क्षण भी इतना व्यापक हो सकता है कि उसमें संपूर्ण अस्तित्व समा जाए, और एक दिन इतना सूना कि उसमें कुछ भी घटित न हो। ध्यान से उत्पन्न यह जागरूकता समय के प्रवाह को महसूस करने की दृष्टि बदल देती है। परमहंस योगानंद ने कहा था, जिस दिन तुम भीतर की घड़ी देख लोगे, बाहरी घड़ी की सुइयां तुम्हें नहीं डराएंगी। इसका तात्पर्य यह नहीं कि संसार से पलायन कर लिया जाए, बल्कि यह कि संसार में रहते हुए भीतर उस मौन केंद्र को जागृत किया जाए जहां से सब कुछ संचालित होता है। पर क्या हम सब उस केंद्र तक पहुंच सकते हैं? क्या यह केवल योगानंद जैसे महापुरुषों के लिए ही संभव है? यह प्रश्न भीतर से उठता है और उचित भी है। पर ध्यान वह विज्ञान है जिसमें कोई भेदभाव नहीं। इसमें न जाति है, न भाषा, न स्थिति, सिर्फ आपकी तैयारी और आपका समर्पण। यह ऐसा दीप है जो प्रत्येक हृदय में जल सकता है, बस उसे प्रज्वलित करने की विधि सही होनी चाहिए। योगानंद की यह 100 साल पुरानी विधि इसी दीप को जगाने की प्रक्रिया है। जब आप इस विधि को अपनाते हैं तो धीरे धीरे आपकी चेतना अंधकार से हटकर ज्योति की ओर बढ़ने लगती है। यह यात्रा धीमी हो सकती है, पर यह ठोस होती है। ध्यान में बैठते ही जो पहला परिवर्तन होता है वह भीतर की हलचल में होता है। जैसे मन की नदी में बहाव कुछ थमता है और तल से कुछ अनसुनी सच्चाइयां उठने लगती हैं। आप स्वयं से पहली बार मिलते हैं, न जरिए आईने से, न शब्दों से, बल्कि उस मौन से जो सब कुछ कह देता है।
वहीं पर आप समझ पाते हैं कि क्यों योगानंद 1 घंटे के ध्यान को 8 घंटे की नींद से अधिक प्रभावशाली कहते थे। नींद शरीर को विश्राम देती है, पर ध्यान आत्मा को शुद्ध करता है। नींद में आप गहराई में नहीं जाते, आप डूबते हैं। ध्यान में आप गहराई में उतरते हैं, आप जागते हैं। तो सवाल यह उठता है, क्या हम जागते हुए भी भीतर के अंधकार को देख सकते हैं? और यदि हां, तो क्या वह देखने मात्र से बदल जाता है? ध्यान की प्रक्रिया यही तो सिखाती है कि देखना ही बदलना है। आप कुछ भी सुधारें उससे पहले देखना शुरू कीजिए, बिना निर्णय, बिना संघर्ष, केवल साक्षी होकर। यही ध्यान है, और यही वह गहराई है जिससे योगानंद की ध्यान विधि जन्म लेती है। वह विधि जो शब्दों से परे है, पर अनुभव में इतनी स्पष्ट कि एक बार उतर जाने पर लौटने का मन नहीं करता। क्या आपने कभी ऐसा अनुभव किया है जहां भीतर जाना बाहर की दुनिया से अधिक वास्तविक लगे? लौटने का मन नहीं करता, क्योंकि वहां उस मौन की गहराई में कुछ ऐसा मिल जाता है जिसे शब्दों में बांधना संभव नहीं होता। यह कोई चमत्कार नहीं, यह अनुभव है, और अनुभव वही जिसकी गवाही केवल आपका हृदय दे सकता है। जब ध्यान गहराता है तो आप अपने विचारों को आते जाते नहीं, बल्कि जन्म लेते और मरते हुए देख पाते हैं। हर विचार जैसे एक लहर की तरह उठता है और शांत हो जाता है, लेकिन आप वही रहते हैं, स्थिर, अडोल, जैसे सागर का तल। परमहंस योगानंद की विधि की यही खासियत है। ये आपको उन परतों से नीचे ले जाती है जहां आपकी परिभाषा बदलने लगती है। अब आप केवल नाम या शरीर नहीं रह जाते, बल्कि एक साक्षी बन जाते हैं जो देखता है पर बंधता नहीं। इस स्थिति में आकर नींद की आवश्यकता क्यों कम होती है, इसका उत्तर भी धीरे धीरे स्पष्ट होने लगता है। क्योंकि नींद हमें बाहर की थकान से मुक्ति देती है, पर ध्यान हमें भीतर की थकान से मुक्त करता है। और भीतर की थकान कहीं अधिक भारी होती है, वर्षों की वासनाओं, इच्छाओं, द्वंद्वों और पछताओं की गठरी। जब आप ध्यान में गहराई से उतरते हैं तो हर सांस के साथ वह गठरी हल्की होती जाती है। आप महसूस करते हैं कि आपका शरीर विश्राम में है, पर चेतना पूरी तरह सजग है। यह सजग विश्राम ही वह अवस्था है जिसे योगानंद अलौकिक विश्रांति कहते हैं। एक ऐसी स्थिति जो सामान्य नींद से कहीं अधिक गहरी होती है। इस अवस्था में मस्तिष्क की तरंगें धीमी होती हैं, हृदय की गति संतुलित हो जाती है और शरीर की सभी प्रणालियां पुनः संतुलन में लौट आती हैं। परंतु ध्यान केवल शरीर का उपचार नहीं करता, वह आत्मा की ओर एक यात्रा है, और यही वह जगह है जहां से सच्चे परिवर्तन की शुरुआत होती है। वह परिवर्तन जो किसी बाहरी प्रेरणा से नहीं, बल्कि भीतर की पुकार से होता है। ध्यान आपको सिखाता है बाहर की समस्याओं का समाधान भीतर की शांति में छुपा है। तो अब सवाल यह उठता है, क्या हम इस शांति को रोजमर्रा की जिंदगी में उतार सकते हैं? क्या ध्यान केवल ध्यान कक्ष में सीमित है, या यह एक जीवन शैली है? योगानंद के अनुसार ध्यान एक क्रिया नहीं, बल्कि एक जीने की कला है। और जब ध्यान आपकी दिनचर्या में उतरता है तो वह मात्र अभ्यास नहीं रहता, वह प्रार्थना बन जाता है। प्रार्थना भी वह नहीं जो शब्दों से की जाती है, बल्कि वह जो मौन में घटती है। यही मौन आपको आत्मा से मिलाता है, वहां से जहां से सब कुछ शुरू होता है। क्या आप उस शुरुआत को अनुभव करना चाहेंगे जो जीवन के सबसे मौलिक सत्य की ओर ले जाती है? जहां से सब कुछ शुरू होता है, वहीं पर अंत भी विलीन हो जाता है। ध्यान की गहराई में उतरने वाला साधक इस रहस्य को केवल जानता नहीं, बल्कि उसे जीने लगता है। परमहंस योगानंद की शताब्दी पुरानी विधि इसी सच्चाई की ओर संकेत करती है कि जीवन की सभी उलझनों का सिरा उसी मौन की गोद में सुलझता है जहां विचार रुक जाते हैं। आप जब इस प्रक्रिया में निरंतर आगे बढ़ते हैं तो पाते हैं कि ध्यान कोई साधारण अभ्यास नहीं, बल्कि एक जीवंत उपस्थिति है। यह एक ऐसा संवाद है जहां आप स्वयं से बात करना सीखते हैं, बिना किसी मध्यस्थ के, बिना किसी शब्द के। आप अपने भीतर उस मौन को सुनते हैं जो आज तक कभी सुना नहीं गया। और यह मौन जब बोलता है तो उसमें संगीत की मिठास भी होती है और सत्य की गंभीरता भी। अब यहां एक प्रश्न उठता है, क्या यह स्थिति केवल अनुभवी योगियों के लिए है? क्या यह यात्रा कठिन और दूर है?
परमहंस योगानंद इसका उत्तर बड़ी सरलता से देते हैं। ईश्वर को पाना उतना ही सरल है जितना सूर्य के सामने आंखें खोलना। कठिनाई केवल इस बात में है कि आप आंखें बंद किए बैठे हैं। इसलिए ध्यान का प्रथम चरण यही है, अपनी आंखों को धीरे धीरे खोलना, अर्थात अपने भीतर की धूल हटाना, उन विश्वासों और धारणाओं को टटोलना जिन्होंने आपकी चेतना को बांध रखा है। जब आप इस आंतरिक यात्रा को स्वीकार करते हैं तो धीरे धीरे आप समझने लगते हैं कि ध्यान में बैठना मात्र क्रिया नहीं है, बल्कि वह साहस है स्वयं को देखने का, स्वयं से मिलने का और स्वयं को स्वीकार करने का। यह स्वीकार ही सबसे बड़ा परिवर्तन है, क्योंकि जिस क्षण आप खुद को बिना शर्त स्वीकार कर लेते हैं, उसी क्षण आप समस्त संसार को भी वैसे ही देखने लगते हैं जैसे वह है, बिना किसी पूर्वाग्रह के। और यह दृष्टि ही ध्यान की सबसे अमूल्य देन है। अब प्रश्न उठता है, क्या इस दृष्टि के साथ कोई व्यक्ति संसार में रहते हुए पूर्ण जागरूक जीवन जी सकता है? क्या नौकरी, संबंध, तनाव और जिम्मेदारियों के बीच यह ध्यान संभव है? उत्तर एक गूढ़ मुस्कान में छिपा है। ध्यान कोई कार्य नहीं, वह अवस्था है जिसे यदि साधा जाए तो वह हर कार्य में समा जाती है। चलते हुए, खाते हुए, बोलते हुए हर क्षण आप उसी मौन के साथ बंध जाते हैं जहां जीवन हल्का हो जाता है और अस्तित्व मधुर। तो अब प्रश्न यह नहीं है कि ध्यान कैसे किया जाए, बल्कि यह है कि उस अवस्था को कैसे बनाए रखा जाए, कैसे हर परिस्थिति में उस मौन को बचाए रखा जाए। जहां मन प्रश्न करता है, क्या मौन केवल ध्यान में ही संभव है या वह जीवन का मूल स्वभाव बन सकता है? क्या यह संभव है कि कोई व्यक्ति शोरगुल से भरी दुनिया में रहते हुए भी भीतर से इतना शांत हो कि उसके मन में एक तरंग तक न उठे? क्या ध्यान केवल बैठने की मुद्रा तक सीमित है या वह जीवन के हर पहलू में उतर सकता है? परमहंस योगानंद यही तो कहते हैं, ध्यान कोई विशेष अवस्था नहीं, बल्कि जीवन जीने की एक कला है। वह मौन जो एकांत में अनुभव होता है, वही मौन बाजार में भी भीतर जीवित रह सकता है, यदि साधक सच्ची जागरूकता में स्थित हो। यहां एक अत्यंत गहन सत्य छिपा है। मन केवल तब तक अशांत रहता है जब तक वह संसार को बदलने की चेष्टा करता है, लेकिन जैसे ही वह स्वयं को देखना शुरू करता है, संसार भी बदलता हुआ प्रतीत होता है। ध्यान इसी स्वयं को देखने की यात्रा है, न कि उसे बदलने की। जब आप ध्यान को केवल अभ्यास मानते हैं, तब वह एक सीमित क्रिया बन जाती है, लेकिन जब आप उसे अपने अस्तित्व का अभिन्न अंग बना लेते हैं, तब वह हर श्वास के साथ बहने लगता है, हर स्पर्श में, हर शब्द में, हर मौन में। अब यहां एक और प्रश्न जन्म लेता है, क्या यह अवस्था एक दिन में आ सकती है? क्या यह साधना एक सप्ताह में फल देती है? योगानंद का उत्तर बहुत सरल है, सत्य कभी दूर नहीं होता। आप जितने भीतर जाएंगे, उतना ही वह आपके पास आएगा। लेकिन यह यात्रा आपकी गंभीरता पर निर्भर है, ना कि समय की गणना पर। ध्यान की यह गहराई आपको इतना समर्थ बना देती है कि तनाव की कोई लहर भीतर तक नहीं पहुंच पाती, क्योंकि ध्यान आपको बाहरी प्रतिक्रिया से हटाकर भीतरी उत्तरदायित्व की ओर मोड़ता है। आप सीख जाते हैं प्रतिक्रिया नहीं, प्रत्युत्तर देना, और यही अंतर संपूर्ण जीवन बदल देता है। अब बात आती है अभ्यास की, क्योंकि बिना अभ्यास कोई भी कला नहीं आती। और यह अभ्यास केवल बैठने तक सीमित नहीं है। यह तो चलता है जब आप भोजन बना रहे हों, जब आप किसी से बात कर रहे हों, जब आप अकेले बैठे हों। हर क्षण एक अवसर बन जाता है ध्यान में उतरने का, अपने भीतर उतरने का, उस मौन में स्थित होने का जहां न कोई प्रश्न है, न कोई उत्तर, केवल उपस्थिति है। और यही उपस्थिति धीरे धीरे नींद को पीछे छोड़ देती है, क्योंकि जहां नींद केवल शरीर को विश्राम देती है, ध्यान वहां आत्मा को पोषण देता है। तो अब प्रश्न उठता है, क्या आत्मा का पोषण हमारे जीवन को भी वैसे ही बदल सकता है जैसे नींद शरीर को नवीनीकरण देती है? तो क्या आत्मा का स्पर्श जीवन को न केवल बदलता है, बल्कि उसे नया जन्म देता है? क्या यह संभव है कि आत्मा का पोषण शरीर की थकान को नहीं, बल्कि समूचे अस्तित्व की प्यास को शांत करता है? परमहंस योगानंद की दृष्टि में यह बिल्कुल संभव है। उनका कहना था, नींद केवल बाहर की थकान मिटाती है, लेकिन ध्यान भीतर की भूख को शांत करता है।
जब ध्यान गहरा होता है तो केवल आंखें बंद नहीं होती, बल्कि जीवन की परतें खुलती हैं। हम वह देखने लगते हैं जो हमेशा हमारे सामने था, लेकिन जो हमारी व्यस्तता, चिंता और भ्रम के पर्दों के पीछे छुपा हुआ था। ध्यान वास्तव में उस चिर पिपासु आत्मा के लिए अमृत है जो जन्मों से जीवन को केवल छू भर रही थी, लेकिन उसे जी नहीं पा रही थी। नींद में हम अपने अस्तित्व से दूर हो जाते हैं, ध्यान में हम अपने अस्तित्व के सबसे करीब पहुंचते हैं। अब प्रश्न है, क्या यह निकटता केवल ध्यान की अवस्था में ही संभव है, या क्या यह निकटता हर क्षण जीवित रखी जा सकती है? क्या ऐसा नहीं हो सकता कि जब आप किसी बच्चे की आंखों में देखें तो वही मौन आपको छू जाए? क्या ऐसा नहीं हो सकता कि जब आप पेड़ की छांव में बैठें तो वही ध्यान आप पर उतर आए? सच्चा ध्यान समय से मुक्त होता है। वह किसी विशेष घंटे या आसन की प्रतीक्षा नहीं करता। वह तो वहीं प्रकट हो जाता है जहां आपकी उपस्थिति संपूर्ण होती है। योगानंद ने कहा था, एक क्षण की संपूर्ण उपस्थिति घंटों की नींद से अधिक प्रभावशाली हो सकती है। यहां पर गहराई से सोचने वाली बात यह है कि यदि हर क्षण में ध्यान संभव है, तो फिर जीवन और साधना एक ही बात क्यों नहीं बन जाते? हमारे श्वास का प्रत्येक उतार चढ़ाव, हमारे हृदय की हर धड़कन, क्या वे ध्यान का द्वार नहीं बन सकते? ध्यान कोई कर्मकांड नहीं, कोई परंपरा नहीं, कोई धार्मिक अभ्यास नहीं। यह तो एक आत्मसमर्पण है, हर उस क्षण में जहां हम स्वयं से बचना छोड़ देते हैं। और तब ध्यान नींद से आगे बढ़ जाता है। वह थकान नहीं मिटाता, वह जीवन को आलोकित करता है। अब प्रश्न यह है, क्या यह आलोक केवल ध्यान तक सीमित है, या क्या यह आलोक जीवन की हर दिशा में फैल सकता है? क्या ध्यान केवल अंतर को प्रकाशित करता है, या फिर बाह्य जीवन भी उसी प्रकाश से नया आकार ले सकता है? जब ध्यान भीतर जलता है तो उसका प्रकाश केवल आत्मा तक सीमित नहीं रहता। वह धीरे धीरे हमारी दृष्टि में उतरता है, हमारे विचारों में घुलता है, हमारे शब्दों में चमकता है और फिर हमारे कर्मों में रूप लेता है। परमहंस योगानंद कहते थे, सच्चा ध्यान तुम्हें केवल भीतर का अनुभव नहीं देता, बल्कि वह तुम्हें बाहर की दुनिया में दिव्यता को देखने की दृष्टि भी देता है। फिर आप बाजार में भी हों तो भी मौन रह सकते हैं, आप कोलाहल में भी शांति पा सकते हैं, क्योंकि ध्यान ने आपके भीतर वह आंख खोल दी है जो अब बाहर को भी उसी प्रकाश में देखती है। ध्यान की नींव पर खड़ा जीवन वह मात्र सांस लेने का क्रम नहीं रह जाता, वह प्रेम, करुणा और जागरूकता की लय बन जाता है। ऐसे व्यक्ति को अब विश्राम के लिए नींद की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि उसका अस्तित्व हर पल विश्राम में होता है। वह व्यक्ति कार्य करते हुए भी भीतर मौन में होता है, चाहे वह किसी से बात कर रहा हो या एकांत में बैठा हो। उसका केंद्र अब हिलता नहीं। प्रश्न यह है, क्या यह अवस्था सामान्य मनुष्य के लिए संभव है? क्या योगानंद जैसे महापुरुषों की अनुभूति हमारे जैसे साधारण व्यक्तियों तक भी पहुंच सकती है? या क्या ध्यान एक कठिन साधना है जो केवल गिने चुने साधकों के लिए आरक्षित है? यहां हमें परमहंस योगानंद की सबसे कोमल बात याद रखनी चाहिए। उन्होंने कहा था, ध्यान किसी विशेष योग्यता की मांग नहीं करता, सिर्फ एक सच्ची तड़प चाहिए, एक गहरी चाह भीतर लौटने की, और यही चाह धीरे धीरे ध्यान को जीवन का अंग बना देती है। जब आप पूरे मन से एक फूल को देख लेते हैं, वो क्षण ध्यान बन सकता है। जब आप किसी की पीड़ा को बिना शब्दों के समझ लेते हैं, वो क्षण ध्यान बन सकता है। और जब आप स्वयं की चुप्पी को सुन लेते हैं, वो क्षण ध्यान की चरम सीमा बन जाता है। इसलिए ध्यान किसी गुफा का मार्ग नहीं, यह जीवन का ही शुद्धतम रूप है। और एक बार जो इस मार्ग पर चल पड़ता है, वह कभी पीछे नहीं लौटता, क्योंकि अब उसके लिए नींद सिर्फ विश्राम नहीं, बल्कि ध्यान का एक स्थूल रूप बन जाती है। अब सवाल यह उठता है, जब ध्यान इतना गहरा और व्यापक है, तो क्या यह मन और मस्तिष्क को भी नई दिशा नहीं देता? मन और मस्तिष्क की यात्रा कैसे ध्यान की लौ से बदल जाती है? जब ध्यान की लौ धीरे धीरे जलती है, तो उसका पहला स्पर्श मन पर पड़ता है। मन जो हर क्षण सोचता है, विचलित होता है, भूत और भविष्य के झूलों में डोलता है, ध्यान उसे पहली बार रुकना सिखाता है।
परमहंस योगानंद ने लिखा था, ध्यान मन को आदेश नहीं देता, वह उसे मित्रता देता है, और यही मित्रता धीरे धीरे मन को भय से मुक्त करती है। आपका मन जब डरता नहीं तो वह सोचता नहीं, वह देखता है, और यही देखना मस्तिष्क के भीतर नए मार्ग खोलता है। जिस मस्तिष्क को हम अब तक केवल याद रखने का यंत्र समझते थे, ध्यान उसे एक जीवित मंदिर में बदल देता है, जहां विचार नहीं, दृष्टि काम करती है। वो दृष्टि जो स्पष्ट है, निर्भय है और सहानुभूति से भरपूर है। ध्यान से सक्रिय हुआ मस्तिष्क अब केवल उत्तर नहीं खोजता, वह अब प्रश्नों के पीछे छिपे मौन को पहचानता है। यह वही मौन है जिसमें गूंजता है आत्मा का वास्तविक संवाद। यहां एक रहस्य छिपा है। मस्तिष्क का मौलिक कार्य स्मरण नहीं, बल्कि अवबोधन है, और ध्यान इस अवबोधन की कुंजी है। अब कल्पना कीजिए, जब ध्यान से पोषित मन और जागृत मस्तिष्क एक हो जाते हैं तो जीवन किस दिशा में बढ़ता है? क्या तब मनुष्य केवल एक साधक रह जाता है, या वह एक जीवित प्रकाश स्तंभ बन जाता है जो अपने ही प्रकाश से दूसरों के अंधकार को भी प्रकाशित कर सकता है? यहां प्रश्न उठता है, क्या ध्यान का यह परिवर्तन केवल मानसिक और आध्यात्मिक है, या यह शरीर की कोशिकाओं तक भी उतर सकता है? क्या ध्यान केवल भावनात्मक शांति देता है, या यह हमारे शरीर की संरचना, ऊर्जा और स्वास्थ्य को भी पुनः आकार देता है? यह प्रश्न इस यात्रा को एक और गहरे तल की ओर ले जाता है, जहां ध्यान शरीर को एक यंत्र नहीं बल्कि मंदिर की तरह देखना सिखाता है। ध्यान का प्रभाव शरीर पर कैसे उतरता है और वह शरीर को कैसे एक दिव्य यंत्र में बदल देता है। जब कोई साधक अपने शरीर को मंदिर की तरह देखने लगता है तो फिर वह उसे केवल हड्डियों, मांस और रक्त की संरचना नहीं मानता। वह जान जाता है कि इस शरीर में ऊर्जा की धारा बह रही है, और वह ऊर्जा चेतना से संचालित होती है। ध्यान इस चेतना को सक्रिय करता है। परमहंस योगानंद ने कहा था, शरीर आत्मा का वाहन है, लेकिन जब यह ध्यान में स्थिर होता है तो यह एक जीवित यज्ञ कुंड बन जाता है, जिसमें प्रत्येक श्वास अग्नि के समान संसार के विकारों को भस्म कर सकती है। ध्यान शरीर को भीतर से जागृत करता है, वह अंगों को विश्राम नहीं, जीवन देता है। हर कोशिका को गूढ़ स्तर पर ऊर्जा से सिंचित करता है। अब प्रश्न उठता है, क्या यह ऊर्जा केवल मानसिक जागरूकता है, या कोई वास्तविक कंपन है जो शरीर के भीतर लहरों की तरह प्रवाहित होता है? ध्यान के अभ्यास में जब आप पूर्ण समर्पण से उतरते हैं तो आप महसूस करते हैं कि आपका शरीर केवल आपसे जुड़ा नहीं है, बल्कि यह अस्तित्व की लय में धड़कता है। हर सांस अब महज हवा नहीं, बल्कि एक संगीत बन जाती है। धड़कनें अब शोर नहीं, एक दिव्य ताल की भांति बजने लगती हैं। और यह कोई कल्पना नहीं है, आधुनिक विज्ञान भी यह सिद्ध कर रहा है कि ध्यान से शरीर के न्यूरॉन्स की मरम्मत होती है, इम्यून सिस्टम मजबूत होता है और डीएनए स्तर तक परिवर्तन संभव होता है। योगानंद जी की विधि में यह गहराई थी कि उन्होंने ध्यान को एक रहस्यमयी प्रक्रिया नहीं, बल्कि एक जीवंत विज्ञान की तरह अपनाया। तो क्या अब हम यह कह सकते हैं कि ध्यान केवल आत्मा की खोज नहीं, बल्कि शरीर के पुनरुद्धार का भी मार्ग है? क्या यह संभव है कि 1 घंटा ध्यान करते हुए हम शरीर को वैसी गहराई से विश्राम दे रहे हैं जैसे 8 घंटे की नींद कभी नहीं दे सकती? और क्या इस विश्राम में ही हमारे भीतर की दिव्यता जागती है? यह वही क्षण होता है जहां साधक को पहली बार अपने भीतर प्रकाश का अनुभव होता है। अब प्रश्न यह नहीं रह जाता कि ध्यान कितना गहरा हो सकता है, बल्कि यह कि क्या हम स्वयं को उस गहराई में डुबाने को तैयार हैं? जब साधक उस गहराई में उतरता है तो उसे क्या प्राप्त होता है? क्या यह अनुभव अंतिम है, या यह केवल एक और द्वार है? जब साधक उस गहराई में डूबता है तो वह अपने अस्तित्व की सीमाओं को पिघलता हुआ महसूस करता है। वह अब स्वयं को केवल एक व्यक्ति नहीं समझता, बल्कि एक अनुभव बन जाता है। यह अनुभव शब्दों से परे है। यहां आत्मा बोलती नहीं, वह बस होती है। ध्यान की इस चरम अवस्था में ना कोई विचार रहता है, ना कोई भावना, ना शरीर का बोझ, ना सांसों की पहचान, बस एक मौन जो मौन नहीं बल्कि पूर्णता की आवाज है। परमहंस योगानंद ने बार बार यह कहा था कि ध्यान की अंतिम अवस्था कोई उपलब्धि नहीं,
बल्कि अपने वास्तविक स्वरूप की वापसी है। हम जो पहले से ही हैं उसमें लौट जाना ही ध्यान का चरम है। यह कोई प्रयास नहीं, यह प्रयासों का विलय है। और इस विलय में जो होता है उसे संसार में कोई नाम नहीं दे सकता। वह प्रेम है पर शब्दों वाला नहीं, वह प्रकाश है पर आंखों से दिखने वाला नहीं, वह अस्तित्व है पर किसी वस्तु की तरह नहीं। यहां साधक अनुभव करता है कि उसकी आत्मा ब्रह्मांड से अलग नहीं बल्कि उसी की अनुकृति है। वह जानता है अब वह कभी अकेला नहीं रहा, कभी टूटा नहीं, कभी खोया नहीं। उसके भीतर जो कंपन अब है वह स्वयं ईश्वर की धड़कन है। तो अब एक प्रश्न बचता है, क्या आप केवल इस जीवन को जीने आए हैं या उस जीवन को जानने आए हैं जो मृत्यु के पार है? यह प्रश्न केवल पूछने के लिए नहीं है, यह भीतर उतरने के लिए है। क्योंकि ध्यान केवल शांति नहीं देता, यह स्मरण कराता है कि आप कौन हैं, कहां से आए हैं और कहां वापस जाना है। ध्यान में वह सब प्रकट होता है जो आप किताबों में नहीं पढ़ सकते, जो आप शब्दों में नहीं बांध सकते, जो केवल अनुभूति से जाना जा सकता है। और यदि आप उस अनुभूति को पाने को तैयार हैं तो ध्यान आपका मार्ग है, आपका मंत्र है, आपका मौन गुरु है। यही वह क्षण होता है जहां साधक साधना से सिद्ध हो जाता है और सिद्धता से विलीन हो जाता है। क्योंकि अंत में ध्यान हमें कहीं नहीं ले जाता, वह हमें वही दिखाता है जो हम सदा से थे। प्रिय दर्शकों, यदि आपको इस वीडियो ने ध्यान की शक्ति, आत्मा की गहराई और जीवन के रहस्य की झलक दी हो तो कृपया इसे लाइक करें, कमेंट में अपने अनुभव साझा करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हम और आप मिलकर भीतर की इस यात्रा को और गहराई तक ले जा सके। याद रखिए, ध्यान केवल एक अभ्यास नहीं, यह आपके अस्तित्व की पुकार है। आपसे अगली यात्रा में फिर भेंट होगी। तब तक मौन रहिए, जागिए और स्वयं से प्रेम करिए। आपका हृदय से धन्यवाद।